हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान सर क्लासेस। और मैं डॉक्टर प्रशांत आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का दिन चल रहा है, इस समय रेनी सीजन है और इस सीजन में जल भराव रहता है। और जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो अक्सर जो है अपने बिलों में, क्योंकि बिल में जो है उनके अधिकतर पानी भर जाता है बारिश का, और वो बाहर आके छिपे रहते हैं और वो कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी छिपे हो सकते हैं। तो उन सांपों से अपनी और अपने परिवार की रक्षा कैसे करें और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें कि सांप कहाँ हो सकता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है वाई स्नेक बाइट इज़ डेंजरस। डेंजरस तो ये होता ही है क्योंकि ये जानलेवा है। और बहुत सारी आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी जो शायद आपको नहीं पता होगा, उसको भी आप नोट करें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की वीडियो। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि और भी वीडियोस जो हैं मेरी आपको मिलती रहें। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और ये थोड़ा अलग है, सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, लेकिन मेडिकल फील्ड से बहुत रिलेटेड सब्जेक्ट है। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे इमरजेंसी में जो हॉस्पिटल्स में केसेस होते हैं वो स्नेक बाइट के भी आते हैं। तो हम आगे अब वीडियो को जारी रखते हुए बताते हैं। पॉइजनस स्नेक्स प्रेजेंट इन इंडिया, हाउ मेनी पॉइजनस स्नेक्स प्रेजेंट इन इंडिया। अगर हम बात करें तो होल ओवर द वर्ल्ड टोटल 3900 स्पीसीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, 3900 प्रजाति सांपों की पाई जाती हैं, जिसमें 300 जाति, कितने 3900 में से कितनी जातियाँ पाई जाती हैं सांप की इंडिया में? मात्र 300 जाति स्पीसीज पाई जाती हैं और 70 स्पीसीज आर पॉइजनस। 70 स्पीसीज आर पॉइजनस और रिमेनिंग 230 स्पीसीज आर नॉन पॉइजनस। तो मैं आज ये भी बताऊंगा कि कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, कैसे हम जल्दी से पहचान सकते हैं। और सांप अगर कहीं मिल जाए, दिख जाए, काट ले तो क्या करें, क्या ना करें, ये दोनों चीज़ें डूज एंड डोंट, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सांप का जो जहर है, टॉक्सिक है, टॉक्सिन है, ये स्नेक्स को डिवाइड भी करता है। जैसे कुछ स्नेक्स जो हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, इट मीन्स उनका जहर न्यूरो यानी कि नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। वो न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांप होते हैं, जैसे जिसका एग्जाम्पल है कोबरा। हमारे इंडिया में किंग कोबरा बहुत फेमस है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक सांप होता है जो न्यूरोटॉक्सिक होता है। अब जब नर्व काम नहीं करेगी तो मसल वीकनेस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, बॉडी में हेमीप्लीजिया पैराप्लीजिया हो जाता है इसके काटने के बाद। न्यूरोटॉक्सिक जहर है। दूसरा है हीमोटॉक्सिक। तो जैसे कि आप देखें, हीमो मीन्स आरबीसी, सीधा किस पे अटैक कर रहा है? आरबीसी पे, और आरबीसी को डैमेज कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है और खून का पानी बना दे रहा है। और ये हीमोलिसिस करता है, क्लोट द ब्लड क्लोट हो जाएगा तो सारे ऑर्गन जो हैं जैसे के तैसे हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे। और ये जो जहर है हीमोटॉक्सिक, वो वाइपर, जो रसल वाइपर सुना होगा आपने, जो झन की आवाज़ भी करता है, इसकी कुछ स्पीसीज, तो ये होता है। तीसरा है साइटोटॉक्सिक। साइटो मीन्स सेल्स, इसका इट मीन्स यह सीधा, कुछ कोबरा की प्रजाति भी साइटोटॉक्सिक जहर छोड़ती हैं, वो सेल को डैमेज करता है जिससे नेक्रोसिस हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती। ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे पिक्चर्स आपने देखे होंगे कि पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए सांप कटने के बाद। इसका मतलब इतना खतरनाक जहर है इसका भी। अब हम बात करते हैं कि कितने लोग, हम आपको बता दें कि इंडिया में लगभग 50,000 लोग हर साल सांप काटने से मर जाते हैं। और सांप के काटने के बाद ऐसा नहीं कि सांप के काटने की वजह से मर जाते हैं, कुछ लोग डर से भी मर जाते हैं। इसलिए मेन है, अगर सांप काट ले, सांप अगर कहीं दिख जाए तो सबसे पहले सांप, पहली बात तो ये क्लियर मैं कर दूं आपको कि सांप कभी भी तुम्हारे पीछे दौड़ दौड़ के नहीं काटता। वो फिल्मों में होता होगा, नागिन की भाग रही है विलेन बन के, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, सांप कभी किसी के पीछे दौड़ के नहीं काटता। सांप कब काटेगा? जब उस पर आप पैर रख देंगे,
दबाव में काटेगा सांप, ठीक है, पहली क्लियर बात। अब अगर सांप कहीं दिख जाए तो क्या करें, अगर सांप काट ले तब क्या करें। अगर आपके पास मोबाइल है तो सबसे पहला काम क्या करो, उस सांप का फ़ोटो खींचने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा, आजकल जैसे बरसात के दिन है तो अपने जूते देख के उन्हें अच्छे से झाड़ के डंडे से हिला के तब पहने। घर के कोने कोने को चेक करते रहो, टॉर्च है, अंधेरा है, टॉर्च, अंधेरे में मत उठो रात में, ठीक है। पहले लाइटें जलाओ, अगर किसी का ग्राउंड फ्लोर पे है, अगर सेकंड थर्ड फ्लोर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे है तो लाइट जलाओ, तभी टॉयलेट जाओ रात में, पता चला बाथरूम में बैठा हुआ है फना फैला के, ठीक है। तो डरने की स्थिति है, लेकिन इतना भी नहीं डरना है कि तुम बाथरूम मत जाओ, ठीक है, रात में डर के मारे। तो हम बात करते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को। तो सीधी सी बात है, जो अगर टेल को देख के पहचानते हैं, अगर उसकी सिलिंड्रिकल ट्रेल है तो समझो क्या है, सिलिंड्रिकल टेल पॉइजनस को बताती है। जैसे एक तो होती है लास्ट तक पूंछदार, ठीक है, वो तो नॉन सिलिंड्रिकल, वो पॉइजनस भी हो सकता है नॉन पॉइजनस भी, लेकिन अगर सिलिंड्रिकल ट्रेल दिख रही है तो समझो पॉइजनस है। वैली स्केल, स्केल समझते हो, उसके ऊपर कुछ धारी सी बनी होती ना, अगर उसके स्केल बड़े बड़े हैं, लार्ज हैं, तो पॉइजनस है। और छोटे छोटे स्केल हैं जो देख रहे हो आप, स्केल ये वाले छोटे छोटे हैं तो ये नॉन पॉइजनस है। हेड कवर्ड बाई स्केल लोअर लोरियल पिट अपसेंट इन द नियर आई, ये बहुत बड़ी पहचान है। आपने देखा होगा आंखों के नीचे गड्ढे होते हैं सांप के, तो जिसके अंदर लोरियल पिट होता है, नहीं होता है लोरियल पिट, वो कैसा सांप है, लोरियल पिट जिसमें नहीं है वो जो है नॉन पॉइजनस है। और किसी का साइडों में गड्ढे दिख रहे हैं ना, समझो बहुत खतरनाक है, उससे दूर ही रहना मेरे भाइयों। अब आ जाओ किंग कोबरा, ये है इंडिया का किंग कोबरा, चूहे को खाने का बड़ा इसे शौक है। और किंग कोबरा इज नॉट मोस्ट पोटेंट बट द अमाउंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिक दे डिलीवर इन ए सिंगल बाइट इज एनफ टू किल 20 पीपल। अगर एक बार में जितना जहर छोड़ता है ना तो 20 लोगों की जान ले लेगा एक ही बार में, इतना जहर है, कितना खतरनाक है। और न्यूरोटॉक्सिक है, नर्वस सिस्टम तुरंत फेल कर देता है, एक हाथी को मारने के लिए काफ़ी है, एक बार के इसका मारा हुआ काटा हुआ हाथी भी मर जाता है। और डायरेक्ट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन एंड रिजल्ट द कार्डिक फेलियर, तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। पता चला सांप ने काटा है, हार्ट अटैक हो गया जंगल में, और सब कह रहे हैं हार्ट अटैक हो गया गांव में, और ये नहीं पता उन्हें कि सांप के काटने की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाओ उसके अगले, इंडियन कॉमन क्रिकेट। तो इस सांप के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सांप इतना खतरनाक है, ये सोते हुए आदमी को भी काट लेता है। मैंने पहले कही थी ना, तो उस कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे कहने के लिए बात है कि सांप जो है बिना दबाव के नहीं काटता, लेकिन ये सांप ऐसा है जो बिना दबाव के भी काट लेता है। और इसके अंदर वीटा वनगेरोटॉक्सिन नामक विनम होता है इसके अंदर, ठीक है, और ये पैरालाइज भी कर देता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, अगर सांप काट ले तो सबसे पहले भागो हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिला अस्पताल हैं, उनमें इनके एंटी विनम रखे होते हैं। और इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले फ़ोटो खींच लो सांप का, तो फ़ोटो से वो मैच कर लेंगे, ठीक है, और उसी एंटी विनम का इंजेक्शन आपको दे देंगे और तुरंत आराम हो जाएगा, फिर तुरंत जान बच सकती है। अब देखो रसल वाइपर, ये भी बहुत खतरनाक है, रेड देख रहे हो, ये पॉइजनस का निशान होता है, तो ये रीनल फेलियर कर देता है, हेमरेज करता है, रसल वाइपर ब्लड को क्लोट कर देता है। इंडियन शाह स्केल वाइपर, मालावर पिट वाइपर, सम नॉन पॉइजनस स्नेक्स, कुछ नॉन पॉइजनस भी देख लो। इंडियन पाइथन है, जो पाइथन बड़े बड़े से पड़े रहते हैं, रॉक पाइथन, मिट्टी में पड़े हुए ने सांप है नी। कॉमन वॉल्फ स्नेक, रेड सैंड, जो लाल लाल रंग के, जैसे मिट्टी होती है ना लाल रंग की, ऐसे मोटे मोटे सोलू सांप जिसे बोल देते हैं, वो जो है नॉन पॉइजनस होते हैं, या पानी वाले सांप, ठीक है।
अब देख रहे हो डूज एंड डोंट आफ्टर बाइट द स्नेक। तो इसमें क्या है, अगर काट ले सांप तो स्टे काम, ऐसा नहीं चिल्ला रहे डर गए मर गए, वैसे ही पता चला सांप तो नॉन पॉइजनस था और तुम मर गए हार्ट अटैक से। सबसे पहले इमीडिएटली कॉल करो, सब जो भी नंबर है 108 है 100 है, किसी भी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करो ताकि एम्बुलेंस वगैरह आ जाए। घर में मान लो आप अकेले हो, टेक ऑफ एनीथिंग कंस्ट्रक्टिंग द एरिया सच एज द रिंग और वॉच। अब ये देख रहे हो आप, जहाँ सांप काटता है, मान लो फिंगर में काटा और उसी फिंगर में रिंग पहन रखी है, तो उस रिंग को तुरंत उतार दो। मान लो वॉच पहनी हुई रिस्ट पर काट लिया, तुरंत उसको खोलो, क्योंकि दबाव नहीं रहना चाहिए। और जो फिल्मों में नहीं देखा आपने कि सांप ने काटा हीरोइन के और हीरो जो है मुंह से सारा जहर निकालने पे लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है, बकवास है। क्योंकि उससे क्या होगा, कोई जान नहीं बचने वाली, हीरो जरूर मर जाएगा, क्योंकि उसका पेट में जहर जाएगा, वो ही मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। कुछ फिल्मों में ऐसे दिखा देते हैं, सांप काटा चाकू से काट दिया उस हिस्से को थोड़ा सा, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बांधना नहीं है कि सांप काटा उससे थोड़ा सा ऊपर कुछ बंद लगा दिया। बस करना क्या है कि उस एरिया को मूवमेंट ना करें, उसको बिल्कुल हिलाएं डुलाएं ना, उस पर पानी चलाते रहें, पानी डालें ठंडा, बर्फ़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है, पानी डालते रहो। और उसको मोबाइल मत करो उस पैर को, उसमें कुछ पट्टी लगा के लकड़ी की सीधा रखने की कोशिश करो और अस्पताल की तरफ पहुंचो। ठीक है, पोजीशन द अफेक्टेड एरिया एट द अबव हार्ट लेवल। ये हो सकता है कि जैसे पैर है तो हार्ट लेवल से ऊंचा कर दो। इफ़ द विटन ऑन द हैंड विंग इट हार्ट लेवल, एंड इफ़ यू आर विटन ऑन द लेग और फुट एलिवेट इट इज पॉसिबल। ठीक है, गो टू द इमरजेंसी रूम। अब डोंट अप्लाई द टोर्निकेट, मैं जो बोल रहा हूँ टोर्निकेट है नहीं, पूछनी बांधना। डोंट अप्लाई आइस, आइस का प्रयोग नहीं करना है, हीट भी नहीं लगानी है। डोंट कट द अफेक्टेड एरिया, वही सारी चीज़ें। और वो इलेक्ट्रिकल कोई थेरेपी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, अपनी अकलबंदी बिल्कुल नहीं दौड़ानी है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो में चीज़ें थी। और जानकारी इसमें ये देख लो कि कौन कौन से, अगली वीडियो में भी बता देंगे आपको कि कौन कौन से बीनम एंटीवीनम होते हैं। ठीक है, तो ये एक रूटीन वीडियो मैंने बनाई ताकि बरसात का मौसम है, हम अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। तो अच्छा यही होगा कि अपने घर के छोटे बच्चों को बाहर किसी खाली प्लॉट में, अगर साफ़ जगह नहीं है तो वहाँ खेलने से कुछ दिन के लिए मना करें, ताकि मौसम थोड़ा चेंज हो। ठीक है, और वैसे भी नहीं खेलना चाहिए गंदी जगहों पर जहाँ पे झाड़ियाँ हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये कीड़े मकोड़े सांप सब भाग जाते हैं घर से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आज की आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इसको लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। कुछ ना कुछ आपने इसमें नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।